हुई है। कुरान करीम को अगर पढ़िए तो पता ये चलता है इस्लाम ने हमको जिन बातों का हुक्म दिया है उसमें इअ्तिदाल है, मियाना रवी है। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना बहुत मुफीद है, बहुत अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन अल्लाह ये कहते हैं वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, रहमान के जो बंदे हैं, उनकी ये सिफत है कि जब वो अल्लाह के रास्ते में अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर और कहीं भी माल खर्च करते हैं तो न इसराफ से काम लेते हैं और न इक़तार से काम लेते हैं, बुख्ल से, मियाना रवी इख्तियार करके। इसी बात को एक जगह अल्लाह कहते हैं वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमम महसूरा। जो आदमी बखील होता है वो अपने इस हाथ को अपने गर्दन के पास रखता है ताकि किसी को हाथ बढ़ा के कुछ देना ना पड़े, तो हमेशा वो अपनी गर्दन के पास पकड़े रहता है हाथ को। और अगर किसी आदमी को अल्लाह खुशहाल बना देते हैं तो बाज लोग अलल्ले तलल्ले उड़ाते हैं, तो अल्लाह कहते हैं वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी अमानत है, उसमें न तो इसराफ कीजिए, न तब्जीर कीजिए, न बुख्ल से काम लीजिए। इसी तरह से अल्लाह जल्ल शानुहु एक जगह कहते हैं वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ा रहा हो तो जैसे मुक्तदी हो, जितने लोग हों, जहां तक उसकी आवाज पहुंच सकती हो उतनी बुलंद आवाज से पढ़े। न शोर और शराबा करने की जरूरत है, न चीखने और चिल्लाने की जरूरत है, और न इतना आहिस्ता जहरी नमाज में पढ़ने की जरूरत है कि किसी को सुनाई भी ना दे। तो अल्लाह कहते वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफिद बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। इसी तरह से अल्लाह जल्ल शानुहु कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सत्र ढकने के लिए कपड़ा दिया है, उस कपड़े को तुम पहना करो, और जब अल्लाह के घर में आया करो तो जो तुम्हारे पास उम्दा और अच्छा कपड़ा हो, नया नहीं, साफ सुथरा और अच्छा कपड़ा हो, उसको पहन के आया करो। जब अल्लाह के घर में आओ तो एक मर्तबा अपना चेहरा देख के आया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना खाए हो कुछ लगा हुआ है, नज़ला हुआ है, कुछ और चीज लगी हुई है। तो अल्लाह कहते हैं जब अल्लाह के घर में जाओ खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। खाने पीने में अल्लाह कोई पाबंदी नहीं करते, खूब खाइए, खूब पीजिए, लेकिन एक चीज से मना करते हैं, इसराफ मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला मुसरिफीन को पसंद नहीं करते हैं। और एक जगह अल्लाह कहते हैं वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। अल्लाह कहते हैं जिसका हक तुम्हारे ऊपर है सब रिश्तेदारों को हक दे दिया करो, बहन का जो हक है, माँ का जो हक है, भाई का जो हक है, इसी तरह से पड़ोसियों के जो हुकूक हैं उन तमाम हुकूक को तुम दे दिया करो। और अगर अल्लाह ने तुम्हें माल की दौलत से नवाजा है तो जो मिस्कीन हैं, गरीब हैं, मुहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, उस पर भी खर्च किया करो। वो माल तुम्हारा तनहा नहीं है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। कोई मांगने वाला हाथ फैला दे, जबान से कह दे, अपने हालात से ये जाहिर करे कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, उसको भी दे दिया करो।
اور جو آدمی زبان سے نہ کہے، اپنے حالات سے اس بات کا اظہار نہ کرے کہ میں ضرورت مند ہوں، اس کو بھی دے دیا کرو۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ جس آدمی کو مال کی ضرورت ہے اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کر دیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام آیتوں سے کہ اسلام نے ہمیشہ میانہ روی کا حکم دیا ہے، اعتدال کا حکم دیا ہے، افراط اور تفریط کا حکم نہیں ہے۔ ہم سب اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، بعض لوگ 4 کہہ دیتے ہیں، جب 3 گناتے ہیں تو کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، اور جب روٹی میں پانی شامل کر دیتے ہیں تو 4 ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انتظام پہلے پانی کا کرتا ہے اور شروع کرتا ہے کھانے سے، اور اسی لیے اللہ نے بھی کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوب کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام مت لو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس میں افراط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ افراط کا مطلب ہے اسراف، تبذیر، اور تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے جس کو بخل اور اقتار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو جب آپ فضول خرچی نہیں کریں گے اور بخل سے کام نہیں لیں گے تو میانہ روی ہی اختیار کریں گے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ 3 بنیادی چیز ہیں یا 4، جہاں اللہ نے ہم سب کے جد امجد کے تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قرآن میں کئی جگہ حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور ہر جگہ کچھ انداز الگ ہے، اسلوب الگ ہے، الفاظ الگ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، ان کا مجسمہ بنا لیا، روح پھونک دیا، تو ان کی ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس کو تم لوگ استعمال مت کرنا۔